अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ राना अब्दुल रज़ाक साहब इंग्लैंड से हमारा साथ देंगे। इलेक्शन होने के नहीं होने, राना साहब ये इलेक्शन करवाते नजर आ रहे हैं आपको ये चोरों का टोला? इनकी नीयत तो सही नहीं है बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कायम रही बिल्कुल अपने इरादे पर तो जरूर होगा इंतखाब पंजाब में इंशाल्लाह। राना साहब ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इस वक्त कोई ऊपर से कंपनी का प्रेशर है कि ये अक्टूबर तक लेके जाओ इलेक्शन। नहीं, कुछ नहीं होगा। या तो मार्शल लॉ लग जाएगा या इलेक्शन हो जाएंगे। फर्ज करे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे देती है, पहले भी तो दिया, तो ये इदारे नहीं मानते तो फिर क्या होगा? मार्शल लॉ लगेगा। अच्छा। अच्छा, ये एक और चीज सामने आई होगी, राना सनाउल्लाह ने कहा कि या हम नहीं या तुम नहीं। ये एक वजीर नहीं, दाखिला जो है, इसको जेब देती इस तरह की बातें? नहीं जेब तो नहीं देती। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, उसने सच बात की है। हकीकत में नून लीग का कफन दफन हो चुका है। अब उसका जो मैयत है उसकी कब्र में जाने वाली है। अगर वो ये वो हलाकू खान या चंगेज खान की तरह जुल्म नहीं करती तो ये बच नहीं सकती। ये बिल्कुल इसका एंड हो चुका है। वही बात है कि कब्र एक है, मुर्दे दो हैं। या इमरान खान मरेगा या नून लीग मरेगी। ये बिल्कुल बात तो उसकी सच है। बेशक उसने ये इखलाक से मुबर्रा बात की है, ऐसी नहीं करनी चाहिए, जमहूरियत से भी दूर की बात की है, मगर ये बात हकीकत है। राना साहब, कब्र एक है, मुर्दे दो हैं। अगर फर्ज करे ये इमरान खान को मरवा देते हैं जिस चक्कर में पड़े हुए, तो ये खुद बच जाएंगे अवाम के हाथों से? नहीं, ये नहीं बचेंगे ना। यही तो मसला है कि ये वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, उनसे हो नहीं पाता कुछ, इतनी जरूरत नहीं है उनमें। और खुदा ताला की भी एक हस्ती है, अगर उनका उस पर यकीन है तो मौत या कत्ल या जिंदगी ये अल्लाह ताला के हाथ में है। राना साहब, एक बड़ा अहम मसला इस वक्त जो है वो ये है कि इमरान खान को अदालतों में घसीट रहे हैं। कभी वो किसी अदालत में 7 मुकदमात पे जमानत लेता है, कभी किसी पे। कोई कानून नाम की चीज वहां नजर तो आ नहीं रही वैसे। देखें, हर आदमी ने अपना सिस्टम चलाना होता है, उसने अपना इमेज कायम रखना होता है, इसलिए वो कुछ ना कुछ लचक भी रखता है। आज भी कई मुकदमा से उनको जमानत मिल गई है इमरान खान को आज। राणा साहब, ये नवाज शरीफ सऊदी अरब सुना जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान जाने का इसका कोई इरादा नजर आ रहा है आपको? नहीं नहीं, पाकिस्तान वो नहीं आ सकता जब तक ये मसला नहीं कोई हल होता। ये सिर्फ मिनत समाजत कर रहा है उनकी कतर से और सऊदीया से। ये भी इतला मिली है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को धमकी दी गई है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। आपको पता ही है नून लीग वालों का जो हिसाब किताब है, ये तो बंदा मरवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इनके लिए सबूत भी नहीं मिलता। नहीं, अब मुश्किल हो गया है। मीडिया में आकर अरशद शरीफ को मरवाया है ना, अब कितनी लानतें पड़ी हैं और ये ट्रेस आउट भी हो गए हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन पर तो वैसे तलवार लटक रही है, वो आर्टिकल 6 में आ जाएगा वो। राना साहब, ये आपने अरशद शरीफ की जो बात की, मगर इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसी तरह लोगों को उठा रहे, सहाफी गायब कर देते हैं, बंदा इधर का उधर कर देते हैं, ना कोई कानून है। यूरोप में आपको पता है ना कि 24 घंटे में बंदे को अदालत में पेश करना होता पुलिस ने। हाँ, वो यूरोप है और ये पाकिस्तान है। ये फर्क तो है ना जी, जहनों में भी फर्क है, कवानीन में भी फर्क है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर भी फर्क है। अच्छा, ये करेंसी दिन ब दिन पाकिस्तान की आप देख रहे हैं बेड़ा गर्क हो गया। आज भी एरो भी 305 पे मैं देख रहा था। अभी और जाएगा ये? हाँ जी, ये 500 तक कह रहे हैं जाएगा। अच्छा। तो राणा था, हाँ जी। इसका मतलब जो हाँ वहां पे हाँ, बिल्कुल जाएगा। जाएगा। पाकिस्तान के पास अभी कुछ नहीं है। चाइना ने थोड़ी सी मदद की है, मगर कोई नहीं कर रहा, और कोई मुल्क नहीं कर रहा। राणा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि मजहबी नफरत, हम इंडिया को तो कहते हैं कि वहां पे जनाब ये हकूक का ख्याल नहीं रखते, मगर पाकिस्तान में भी इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में भी इंसानी हकूक का ख्याल नहीं रखा जा रहा?
पाकिस्तान ही में नहीं, सारे आलम इस्लाम में भी हकूक 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 का ख्याल नहीं रखा जाता। इनके पास इस्लाम है, इनको हकूक की जरूरत नहीं है भाई साहब। ये सारे ममालिक जो हैं तरक्की पजीर, इनमें हकूक गज़ब किए जाते हैं अवाम के। राणा साहब, ये जो बात आपने अभी कही, कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, आम पब्लिक को मेरा ख्याल इस्लाम का इतना इल्म भी नहीं है ना। नहीं, लोगों को अपने खाने की पड़ी हुई है, इस्लाम से क्या लेना है उन्होंने? इस्लाम ने खाना थोड़ी देना है इनको। तो ये फिर उलमा क्या कर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि हम बड़ा यहाँ पे तबलीग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों के। कुछ नहीं कर रहे। उलमाए सू भी अपने पेट के चक्कर में है। जहाद अफगानिस्तान लड़ा नहीं इन्होंने, अब सारी पजारों इनके पास आ गई हैं, कोठियां इनके पास आ गई हैं। ये तो जुमेराती मौलवी थे, इनको अच्छा खाना जुमेरात को मिलता था, अब तो उनको रोजाना मिलता है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात कही कि मसला सिर्फ खाने का ही है, इस्लाम का नहीं है इतना ना। नहीं, इस्लाम देखे वो और चीज बात है। पहले आपका पेट भरा होना चाहिए ना, फिर ही नमाज पढ़ेंगे। जब पेट ही नहीं भरेगा तो नमाज कैसे याद रहेगी? राणा साहब, ये नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लोग कोई मुतमिन नहीं है। लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, कमर जावेद बाजवा भी इसी तरह था, ये भी इसी तरह ही है। तो क्या लोग कुछ फौज से दूर होते जा रहे हैं? सॉरी। फौज का सिस्टम देखें, फौज का सिस्टम एक मुस्तकिल है, वो वैसे ही चलता रहेगा। लोगों पर हकीकत वाशखाफ हो रही है, लोगों को हकायक का अब पता चल रहा है। इमरान खान ने हर किसी को नंगा कर दिया है। लोगों को अब समझ आ रही है कि 75 साल से हमें अब हमारी दौलत को, हमारे मुल्क को फौज मिसयूज करती रही है। अच्छा, कमर जावेद बाजवा ने कोई इंटरव्यू में कहा है कि 50 मिनट तक मैं शहबाज शरीफ को गालियां निकालता रहा। इनका क्या काम है सियासतदानों को गालियां निकालने? क्योंकि सियासतदान खुद भी बंदे से पुत्र नहीं है। नहीं, ये सारे जो ये नून लीग है, ये इसका तल्लक, ये इसका गवाल मंडी बाजार हुसन के करीब थी, वहां ज्यादा बेगैरत लोग रहते हैं। अच्छा, नहीं, मगर इनको सिर्फ ये है कि इक्तदार में आयो को गालियां निकाले, जो मर्जी कहता रहे। नहीं देखे, उनको तो पैसा चाहिए ना। कानून हैं ये लोग, इनको पैसा चाहिए। जो लोग कानून की पासदारी करते हैं या इज्जत की पासदारी करते हैं, वो इंसान होते हैं। ये इंसान नहीं है। इनके चाले देखें, इनकी तारीख देखें, इनकी हिस्ट्री देखें। ये लोग इतना इतना इन्होंने झूठ बोला है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, लोगों के बारे में। कत्ल करवाते हैं, अगवा बराए तवान करवाते हैं, ये बहुत कुछ करवाते हैं। इन लोगों में बात ही नहीं है कोई इंसानों वाली। राणा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि फ्रांस में देखे अवाम उठी है तो पुलिस ने जुल्म करना बंद कर दिया, मगर हमारे तो वहाँ पुलिस भी जुल्म कर रही है। पुलिस को फौजियों वाली वर्दी पहना के भी जुल्म हो रहा है। तो ये जुल्म कब तक अवाम बर्दाश्त करेगी? ये बात ये है कि हमारे मुल्क में जो है ना, लुटो और फुटो वाली बात है। यहाँ गैरत या कानून या अखलाक का कोई म्यार नहीं है हमारे मुल्क में। माइट इज राइट चलता है तो माइट इज राइट ही चलेगा यहाँ। राणा साहब, ये मुझे बताइए आखिर पे कि जो हालात आप देख रहे हैं, इससे पाकिस्तान बाहर निकलता नजर आ रहा है, और इमरान खान कोई ये भी उम्मीद है कि दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगा? इमरान खान इक़्तिदार में आएगा तो मुल्क मुश्किलात से बाहर आ जाएगा। अगर इसी तरह रहा तो मुल्क टूट जाने का खतरा है, खाकम बदहन। तो ये जो लोग बैरून मुल्क है वो भी अभी डरे हुए हैं, पैसे वगैरह नहीं भेज रहे, तो उससे भी पाकिस्तानी करेंसी में फर्क पड़ रहा है। जाहिर है, जब तक इंसान पुरइत्माद ना हो तो वो कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है मखदूश है। अभी तक कोई इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो लोग कैसे यकीन करेंगे? इसीलिए एहतियात कर रहे हैं लोग। लोगों ने पैसा तक निकाल लिया है, डॉलर तक निकाल लिए हैं पाकिस्तान से। जिनके पैसे हैं उन्होंने भी निकाल के घर में रख लिए। बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू। नाज़रीन, शहबाज शरीफ को कमर जावेद बाजवा गालियां निकालता रहा, ये डिगी प्रोग्राम सुनता रहा। असल मकसद ये था, इनकी जो गेम है कि वक़्त आने पर गधे को भी बाप ये लोग कह लेते हैं। और फिर वहाँ पे मसाइल अब ये हैं कि जब आप इस तरह
वजीर आज़म बनेंगे फिर लोगों के मसले हल करने के लिए नहीं आ पाते। ये जो इसका राना सनाउल्लाह का बयान है वो भी इससे मिलता जुलता ही है। या हम नहीं या तुम नहीं, उसने को ना तो मुल्क की फिक्र है, ना अवाम की फिक्र है, ना और किसी की फिक्र है, ना कानून की फिक्र है, ना आइन की फिक्र है। वो उसके ज़हन में है कि हमारा सीधा आना चाहिए, इमरान खान को रास्ते से हटाना भी पड़ा तो हटा देंगे। ये देख ले आपके ये जो वजीर दाखिला है उसकी हालत है, किसी चीज़ की उसको फिक्र नहीं कि हमारी इज्जत नहीं है, हमें लोग चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, हरामखोर कहते हैं, लानती कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।